हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20.2 करेंगे केसी सिन्हा क्लास 11 और क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें लिखा है इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है ना, ए कॉमा बी, और एक और पॉइंट है एंड बी कॉमा सी, एंड बी पॉइंट है सी कॉमा डी। ये दो पॉइंट है, ठीक है। सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन, है ना। ये दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे वो लाइन सेगमेंट राइट एंगल बना रहा है। कहाँ पे? एट ओरिजिन पे। तो सो दैट हमें ए सी प्लस बी डी इक्वल टू दिखाना है यहाँ पे। सो दैट प्रूफ करना क्या? ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। तो पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट राइट एंगल बनाता है। तो एक लाइन सेगमेंट राइट एंगल कैसे बनाएगा? चलो मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ज्वाइन कर रहा है किसको? ए और बी को। तो ए और बी को, ये रहा ए कॉमा बी, और ये रहा पॉइंट बी जो है सी कॉमा डी। अब ये लाइन सेगमेंट राइट एंगल बना रहा है ओरिजिन पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे खींच देते हैं और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो ये राइट एंगल बना रहा है। ये जो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है राइट एंगल बना रहा है। और क्वेश्चन वालों ने बोला कि जो राइट एंगल कहाँ पे बनेगा? ओरिजिन पे। तो चलो ओरिजिन को हमने ओ मान लिया, ये हमारा ओरिजिन है। तो राइट एंगल बन गया ओरिजिन पे। तो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि आप प्रूफ कीजिए कि ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सभी साइड का लेंथ पता होना चाहिए। तो एक एक करके सबका लेंथ निकालते हैं। तो बताओ ए बी का लेंथ क्या होगा? ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो दो पॉइंट दिया हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे, है ना। ए बी की लेंथ कैसे निकलेगा? इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि ए माइनस सी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि b माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने ए बी निकाल लिया, ठीक है। अच्छा ओ ए निकालते हैं। तो देखो ओ ए में हम लोग जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था अगर कोई एक पॉइंट ओरिजिन हो और एक पॉइंट दिया रहे तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम लोग ओ बी की लेंथ निकालें तो क्या निकालेंगे? एक ओरिजिन है तो इसका लेंथ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप लोग डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो, इतना ही आएगा। तो ट्राइंगल का सभी साइड्स का हमने लेंथ निकाल लिया। अब हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी में, है ना, ए ओ बी में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा ए सी का स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए बी का स्क्वायर, है ना, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का मतलब ए बी की वैल्यू दे रखा है, ये रहा ए बी की वैल्यू, ये वाला, है ना, यही आपका ए बी की वैल्यू है, यही ए बी की वैल्यू है। तो इस पर स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस और बी माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। तो ये रहा ए ओ, ये लेंथ है, इस पर स्क्वायर करेंगे, इसका रूट हट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी ओ, ये रहा बी ओ, ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो a माइनस सी का स्क्वायर है तो क्या लिखेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि 2ac हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2bd, और इज इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कटेगा उसको काटेंगे। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कट जाएगा, है ना, सी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया। तो लेफ्ट साइड क्या बच रहा है? माइनस 2ac और माइनस 2bd, और इज इक्वल टू इधर क्या बच गया? 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? -2 कॉमन है, क्या बचेगा? ac प्लस बी डी, और इज इक्वल टू 0। -2 को 0 में डिवाइड कर देंगे तो AC प्लस बी डी इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर, है ना, ट्रायंगल एबीसी और तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है और वर्टिसेस दे रखा है एबीसी, ए है 0 0, ठीक है, और बी है 2 -1 और सी पॉइंट है 9 2 फाइंड कॉस बी, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड कॉस बी की वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोसाइन फार्मूला लगेगा। अब प्रॉब्लम ये कोसाइन फार्मूला होता क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कोसाइन फार्मूला, देखो यहाँ पे एक हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ए और ये बी और ये सी। तो आप लोगों को पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आए हो, ठीक है, कि कैपिटल ए अगर वर्टेक्स है तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए से बोलते हैं कि ये वाला साइड का लेंथ क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है। और ये बी एंगल है कि सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल बी लेंथ बोलते हैं। तो बी क्या है, इसका लेंथ है ना, ए इसका लेंथ है बीसी का और एसी का लेंथ बी हो गया, और सी वर्टेक्स के सामने वाले को हम लोग स्मॉल सी बोलते हैं। ऐसा बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ए बी सी ये क्या है, ये साइड्स का लेंथ है, ये सभी साइड का लेंथ है, बी सी का लेंथ ए, ए सी का लेंथ बी और ए बी का लेंथ सी। अब यहाँ पे क्या क्या निकालना होता है, तो पहला फार्मूला बनता है कॉस ए का, कि कॉस ए का फार्मूला क्या होगा। तो जरा ध्यान से सुनना, आपको एक लाइन इस तरह से खींच लेना है, यहाँ पे ए है तो आप यहाँ पे -a² लिखो, ठीक है। तीन चीज़ें होगा ना, ए बी सी, ए बी और सी, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे -a² लिखना है। बचा कौन, बी और सी बच गया, तो यहाँ पे लिख देना प्लस में स्क्वायर करके, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है 2 × और b × c, इस ऑर्डर में आपको लिखना है। ये हो गया आपका कॉस ए का फार्मूला। दूसरा कॉस बी, तो कॉस बी के लिए बोलो, यहाँ पे b है तो यहाँ पे -b² करेंगे, बचा कौन, तो b हो गया है तो a और c बच गया, यानी कि a² + c² करेंगे और नीचे 2ac, ठीक है, सिंपल। और सिमिलरली कॉस सी का फार्मूला कैसे लिखेंगे, कॉस सी का फार्मूला लिखना हो, कॉस सी का तो क्या लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ पे c है तो -c² करना, ठीक है, और यहाँ पे c हो गया तो a और b बच गया, तो a² + b² अपॉन 2ab। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से हमने फार्मूला तो याद कर लिया, लेकिन यूज में हमेशा ये ABC थोड़ी ना आएगा, हमेशा इस ऑर्डर में थोड़ी ना दिया रहेगा ABC। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखो ऐसे केस में हमें एनालाइज करके याद करना चाहिए। कैसे, वो सुनना। देखो कॉस ए निकालना है तो एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला साइड कौन है, ए है, तो इसका स्क्वायर माइनस में कर देना है, ठीक है। बाकी जो साइड बच जाएगा उसका स्क्वायर बीच में प्लस में लिखना है और डिवाइडेड बाय बाकी जो बचा हुआ था उसी के साथ 2BC हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बस देख लो, ये बी है ना, तो बी एंगल ये है तो इसके सामने वाले साइड का स्क्वायर करके माइनस करेंगे यहाँ पे, और जो अगल बगल बचा उसका स्क्वायर रहेगा प्लस में और फिर 2AC आ जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा उसी का साथ 2AC कर देना, सही ना। सिमिलरली ये भी है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कॉस बी निकालना है तो सभी साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए, तभी तो कॉस बी निकलेगा। तो यहाँ सभी साइड्स का हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो बोलो AC का लेंथ कैसे निकलेगा, तो यहीं पे निकालते हैं अंडर रूट। कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 का यानी 4 आ जाएगा, यानी इसका लेंथ आ गया √85, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, AB का लेंथ कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट 0 2 यानी 4 हो जाएगा स्क्वायर और फिर 1 हो जाएगा, तो यानी √5 आया, क्या आया, √5। अच्छा BC का लेंथ बोलो, तो BC का लेंथ कैसे निकलेगा, अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 2 और 9 का डिफरेंस 7 का 49 हो जाएगा, फिर प्लस में -1 और 2 डिफरेंस 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा √58, ठीक है। तो हमने तीनों साइड का लेंथ हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे cos b का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो बोलो cos b का फार्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो एक लाइन खींचेंगे इस तरह से
कॉस बी है तो एंगल कौन है, बी, यानी कि ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाला साइड का जो लेंथ होगा इसको स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, यानी माइनस ब्रैकेट में √85 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जो अगल बगल वाला साइड है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, तो √5 का स्क्वायर कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर और फिर प्लस √58 का स्क्वायर, √58 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है उसको 2 के साथ, 2 √5 √58, बस सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √58 का स्क्वायर 58 हो जाएगा, माइनस 85 रूट में है तो बाहर आ जाएगा, 85 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 और ये 5 × 85, तो 8 पंचे 40 के 0, बाकी 4 और 25 4 29, 290 हो जाएगा, है ना। दोनों रूट में है तो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर देखो, ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 58 + 5, 8 5 13 का 3, बाकी 5 1 63 माइनस 85 आ जाएगा, अपॉन में 2 √290 हो जाएगा, है ना, 290 आ जाएगा। अच्छा, इसको और सॉल्व करते हैं तो ऊपर में कितना आ जाएगा, माइनस 15 में से 5 में से 3 या 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 8 में से 6 किया 2, यानी 22 डिवाइडेड बाई 2 √ अच्छा, ऊपर में माइनस भी आएगा, है ना, और 290 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, तो -11 बाई √290 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, यानी आपको ये अगर ये ध्यान में है तो ये निकालना बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में है, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि याद कैसे रखना है कोसाइन फार्मूला, ठीक है, याद करना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए इसको मैं मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो 19 नंबर में जो हमने अभी कोसाइन फार्मूला पढ़ा है, सेम उसी फार्मूले का यूज करके अगला क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, और वो पॉइंट है ए कॉमा बी, और बी पॉइंट है ए कॉमा माइनस बी, ए कॉमा माइनस बी, ये दो पॉइंट है, सबटेंड एन एंगल थीटा, ये दोनों पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ए कॉमा बी को और दूसरा ए कॉमा माइनस बी को। अब ये जो बनाएगा एंगल थीटा बनाएगा, तो एंगल थीटा बना देते हैं यहाँ पे, 90 डिग्री तो बनाना नहीं, थीटा बनाना है, तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये रहा, है ना। ये जो लाइन सेगमेंट था कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है। किस पॉइंट पे बना रहा है, थीटा एट द ओरिजिन, चलो ओरिजिन पे बना रहा है, तो ये 0 0 है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। तो ओ जो पॉइंट है वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये सो दैट करना है कि cos थीटा इज इक्वल टू, सो दैट cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे वैसे हमने इसको फोटो बना लिया, ठीक है, कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, तो हमने एक लाइन को ज्वाइन किया, लाइन सेगमेंट ए बी, और फिर बोला सबटेंड एन एंगल थीटा, सबटेंड मतलब बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, तो ये लाइन सेगमेंट एक थीटा एंगल बना दिया, ठीक है। कहाँ पे बनाता है, ओरिजिन पे, एट द ओरिजिन, सो दैट हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अच्छा यहाँ से cos थीटा निकालना है, तो इस ट्राइंगल में अगर cos थीटा निकालना है तो थीटा तो यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे, यानी कि सभी साइड का फार्मूला, सभी साइड का लेंथ हमें निकालना पड़ेगा। तो सभी साइड का लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो बोलो ए बी का लेंथ कैसे निकलेगा, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अच्छा देखो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही लेंथ होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ नहीं देखा है तो आप सेकंड लेक्चर जरूर देखना, वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया हुआ है, ठीक है। 20.2 का जो पहला लेक्चर होगा, ठीक है, वो आप जरूर देखना, वहाँ पर मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला उससे रिलेटेड कुछ केस बताया था
जिसमें हम लोग ये देखे थे एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आंसर होता है। तो बी और माइनस बी दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2b का। तो इसका लेंथ आ जाएगा 2b और इसको मॉडुलस में रख देंगे ताकि ये पॉजिटिव रहे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए ओ की लेंथ निकालेंगे तो एक पॉइंट ऑरिजिन है तो इसका लेंथ बताना बहुत ही आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब मैंने स्पेशल केस लिखवा रखा है। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है। ठीक है, तो ओ बी है तो ओ बी का लेंथ कितना निकालेंगे, तो एक पॉइंट ऑरिजिन है तो इसका लेंथ निकालना बहुत ही आसान है, ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी का ही स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आ गया। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा कैसे निकाल लेंगे, तो मैंने आपको बताया था एक लाइन खींच देना है, यहाँ पे माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो यहाँ पे देखो थीटा है तो थीटा का सामने वाला साइड कौन है, ये 2b है तो 2b के होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यानी कि 2b का होल स्क्वायर। मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों साइड को स्क्वायर का सम करना है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो फिर भी लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस तरह से, और फिर प्लस में, चलो इसको थोड़ा मैं खिसका दूँ इधर, ये आ जाएगा अंडर रूट, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया मैंने, अभी भी मैंने आपको तरीका बताया था कोसाइन फार्मूला का। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू ए बी, यानी ये और ये मल्टीप्लाई में लिखना है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है, आप प्रूफ हो जाएगा। तो इस पर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस पे स्क्वायर है तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2, इन दोनों को वैल्यू सेम है और दोनों रूट में है तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिख गया कि अच्छा ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस, देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर बचेगा, माइनस 2b स्क्वायर। और नीचे क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में 2 कॉमन है तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो हमने LHS लेके चला, ये LHS था और ये RHS आ गया। देखो LHS कॉस थीटा था, RHS ये आ गया, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि कोसाइन फार्मूले का यहाँ पे यूज था। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, अच्छा सर्कल का सेंटर ये है, तो चलो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये रहा एक सर्कल, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स के फॉर्म में, तो इसका सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना है कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमा और 3x प्लस 1, 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 1, तो ये इसका सेंटर है। एंड रेडियस इज 10 यूनिट, तो इसका रेडियस भी ले लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कहलाएगा कितना, 10 यूनिट, 10 यूनिट्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द सेंटर इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट -3 -1। देखो क्वेश्चन वालों ने ये बोला सर्कल पासेस थ्रू -3 -1, तो इसका मतलब ये हुआ ये सर्कल है, ये कहाँ से पास कर रहा है, एक पॉइंट से। वो पॉइंट कौन सा है, -3 -1, तो इसका मतलब -3 -1 जो पॉइंट होगा वो सर्कल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं -3 और -1। तो अब देखो लग रहा है ना सर्कल पासिंग थ्रू कहाँ से, -3 -1, सही है। ये सभी डेटा दे रखा था, हमने फोटो बना दिया। अब क्या बोलता है, अच्छा एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ पे,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन तैयार करना होगा, किसमें, x के फॉर्म में, तभी x की वैल्यू आएगा। तो हमने क्या सोचा, सेंटर को O मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को P मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को P। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से OP का जो लेंथ होगा वो 10 यूनिट होगा। तो आप बोलोगे ये कैसे, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो बस हमारा रिलेशन मिल गया, क्या, कि OP इज इक्वल टू 10 यूनिट, OP इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। OP का मतलब, OP डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए रूट अंडर लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 2x माइनस 1 और माइनस ऑफ 3, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 3x प्लस 1 और माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x और प्लस 2 बचेगा, तो 2x प्लस 2 और इसका स्क्वायर भी है, और प्लस यहाँ से 3x प्लस 2 हो जाएगा, 3x प्लस 2 और इस पर स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे इसको तोड़ना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो बोलो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 2 जा 8x हो जाएगा। यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 9x स्क्वायर, और फिर प्लस 4 हो जाएगा, और फिर 3 2 जा 6 2 जा 12 यानी कि 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे लाइक टर्म को एक साथ करेंगे, तो 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 4 13 यानी कि 13x स्क्वायर हो जाएगा, और 8x प्लस 12x यानी कि 20x हो जाएगा, और 4 प्लस 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। अभी 8 जो है 8 को उठा के साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 100 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 92 बच जाएगा, और ये जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 92 को उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो 13x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 92 इज इक्वल टू 0। बस अब यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना, कि फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं हम लोग। तो क्या करना चाहिए, 52 है ना, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए 13 और 92 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 13 और 92 को हम लोग तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये कितने से कटेगा, ये कटेगा तो नहीं, है ना, कटने का कोई चांस नहीं है, 9 2 11 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे और कुछ हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे अगर फैक्टराइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे और कुछ तरीका तो नहीं है, 20x आना चाहिए। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ दिख रहा है, 13 लिख देते हैं और 92 को तोड़ देते हैं। 92 को हम तोड़ेंगे, कितना तोड़ सकते हैं, अगर 2 से तोड़ें तो कितना आ जाएगा, 46, है ना, नहीं, ठीक है, 46 2 जा बाग दो चलेगा, ठीक है, 46 इंटू 2 कर सकते हैं। 46 को और हम लोग तोड़ेंगे तो 23 इंटू 2 कर सकते हैं, इंटू 2 पहले से यानी कि 13, बस इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, है ना, सही है। तो अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा 13 2 जा 13 दूनी 26, 26 और 46 और 46, तो 4 2 8, हाँ माइनस कर देंगे, आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे सेट हो चुका, तो ये जाएगा 13x स्क्वायर और हमें प्लस 20x लाना है, तो प्लस में 46x माइनस 26x और माइनस 92 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ से देखो 13 कॉमन जाएगा, हाँ 13 सॉरी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, x कॉमन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 46 है, तो यहाँ जाएगा 13x प्लस 46 और यहाँ पे माइनस 26 है, तो 26 और 92 इसमें क्या कॉमन जाएगा, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं जाएगा, है ना, नहीं 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन जाए क्या बचेगा, 13x प्लस 46 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन भी कर दिया, तो यहाँ पे 13x प्लस 46, 13x प्लस 46 ये जाएगा कॉमन, तो इसको मिटा दूँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
13x प्लस 46 ये कॉमन गया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो 13x प्लस 46 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस टू इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो -46 अपॉन 13 आ जाएगा, सही है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू -46/13 या फिर x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली x की दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया -46/13, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालना तो जो हम लोग निकाल चुके। चलिए आप चाहो तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे जब भी हम लोग फैक्टराइज कर रहे होते हैं तो ये ध्यान रखना है कि a और c को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा कि उसको तोड़ दें, है ना। मैंने अभी तोड़ा तभी ये सिंपल फॉर्म में आया था ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 22 में। 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव दैट द पॉइंट, 4 पॉइंट दिया हुआ आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। 4 वर्टेक्स दे रखा है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर का वर्टेक्स होगा। तो ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया कि आपको इस तरह से एक स्क्वायर में प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें, चलो मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल का आइडिया दूँ, यानी कि चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बेसिकली हम लोग 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल का यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल दिखता कैसा है? तो रेक्टेंगल आप देखोगे कि आपको इस तरह का दिखेगा रेक्टेंगल, ठीक है। अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होगा, ये हो गया A B C एंड D। तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या देखोगे AB और DC बराबर होगा, तो हम लोग चेक करेंगे AB इज इक्वल टू DC। उसके बाद ये जो AD है और BC है ये भी बराबर होगा, AD और BC ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल कर दिए। और इसका खास बात ये भी है, इसका डायगोनल की लंबाई भी इक्वल होता है, ये डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होता है, यानी यहाँ पे AC और BD ये भी दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो जब भी आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो आप ये 3 चीज़ें जरूर चेक करोगे, अपोजिट साइड इक्वल है या नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है या नहीं है, और डायगोनल इक्वल है या नहीं है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं रोम्बस पे, सॉरी पैरेललोग्राम पे, है ना। पैरेललोग्राम दूसरा है पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम में करना ये है कि पैरेललोग्राम दिखता कैसा है, तो ये जो आपको रेक्टेंगल है ना, इसको थोड़ा सा आप प्रेस कर दो इस तरह से, है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या है, ये पैरेललोग्राम है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, ABC एंड D। तो यहाँ पे खास बात ये है कि इसका डायगोनल की लंबाई इक्वल नहीं होगा, वो आपको दिख भी रहा है। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। इन दोनों में कॉमन चीज़ें ये है कि AB और DC इक्वल है, यहाँ भी AB और DC इक्वल है, यहाँ भी AD और BC इक्वल है, यहाँ भी AD और BC इक्वल है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? डायगोनल की लंबाई यहाँ पे इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ क्या क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे AB इज इक्वल टू DC और फिर AD इज इक्वल टू BC, और यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है तो AC डज नॉट इज इक्वल टू BD। तो देखो जब आपसे रेक्टेंगल पूछेगा तो ये तीनों चीज़ें दिखाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम पूछेगा तो ये तीनों डिस्टेंस हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आप बात करते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर सभी साइड का लेंथ इक्वल होगा, है ना, सभी साइड्स का लेंथ इक्वल होगा। नाम देते हैं A B C एंड D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायगोनल का लेंथ भी इक्वल होता है, डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा।
तो यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग कि और सभी साइड का लेंथ इक्वल होगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सभी चारों लेंथ इक्वल होगा आपस में। और डायगोनल का लेंथ आपस में इक्वल होगा कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल आपस में इक्वल होगा। ये हो गया स्क्वायर। और अगर हम लोग रोम्बस की बात करें कि रोम्बस कैसा दिखता है, रोम्बस, तो ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग थोड़ा सा ये तिरछा कर दें तो ये रोम्बस बन जाएगा कुछ ऐसा, ये रोम्बस कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या होगा कि चारों साइड का लेंथ इक्वल होगा, चारों साइड का लेंथ इक्वल होगा जैसा इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। लेकिन तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डायगोनल का लेंथ इसमें इक्वल नहीं होता है, डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ बोलेंगे कि ए सी जो है वो बराबर नहीं होता है बी डी के, ठीक है। अच्छा, अब एक और है ट्रेपेजियम। ये क्या होता है, 5वां नंबर में ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम में क्या होगा कि आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल देखना है जिसका एक अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो हमने चलो ये पैरेलल इसके ले लिया, ठीक है। तो एक अपोजिट साइड हमने पैरेलल रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रेपेजियम है। एक अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए बस, ए बी सी एंड डी, ये ए बी सी डी। इसमें क्या है कि पैरेलल हम लिए कि ए बी पैरेलल डी सी, बस। तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें खास बात ये होता है कि अगर आप किसी एक को पैरेलल साइड में से कोई भी एक साइड को आप बेस मानते हुए अगर इसको डायगोनल इस तरह से हम खींचे तो आप देखोगे दो ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ये वाला है ना, और दूसरा ट्रायंगल ये, ठीक है। दिखा आपको, ये डी ए बी, ये एक ट्रायंगल हो गया डी ए बी, और एक ट्रायंगल सी ए बी। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी, ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ तो बहुत ही कम जगह होता है, सबसे ज़्यादा इन चारों का यूज होता है। तो आप ये देख लो कि ये सभी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके प्रूफ किया जा सकता है। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो ये 3 चीज़ें दिखाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो ये 3 चीज़ें दिखाना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूफ करना हो तो ये 2 चीज़ें दिखाना पड़ेगा। हालांकि ये है 1 2 3 4 5 6 चीज़ें निकालना पड़ेगा। तो रोम्बस के लिए ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन 22 में है कि प्रूव दैट पॉइंट्स दिया हुआ है 4,3, तो ए पॉइंट इसको मान लेते हैं 4,3, और बी पॉइंट इसको मान लेते हैं, बी पॉइंट है 6,4, और बी सी पॉइंट इसको मान लेते हैं 22 में था 4,3,6,4, 4,3,6,4 और 5,6,3,5, 5,6 और ये 3,5 है, 3,5 बस। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर होगा। बाई समर प्रूव दैट कि ये जो वर्टिसेस दिया हुआ ये किसका है, स्क्वायर का है। तो क्या करेंगे हम लोग ये दिखाएंगे स्क्वायर प्रूफ करना है, तो ये वाला ये फोटो दिखाना पड़ेगा, ये वाला है ना। तो बस शुरू हो जाओ आप लोग। क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी साइड का लेंथ निकाल लो। सभी साइड का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो लेंथ निकालना बहुत ही आसान है। चलो ए बी मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ए बी, बोलो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा अंडर रूट, ये 4,3 है, ये 6,4 है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 का हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 5, ठीक है। ए बी निकल गया। अब ऐसा करते हैं डी सी निकालते हैं, क्योंकि या फिर सी डी बोल सकते, देखो ए बी उसके बाद बी सी, सॉरी ए बी और डी सी, तो यहाँ पे डी सी निकालते हैं, डी सी, बोलो डी सी क्या आएगा, तो डी और सी, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आप देखोगे दोनों बराबर जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट तो सही आ गया। अगला निकालते हैं, अगला क्या निकालेंगे, ए डी, ये वाला है ना, ए डी निकालेंगे। तो ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ पे 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 5 और 3 है डिफरेंस 2 का, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5। अच्छा स्क्वायर दिखाना था ना हमें, ये दिखाना है ना, ये ए डी हो गया। अब उसके बाद बी सी निकालेंगे, बी सी, तो बोलो बी सी कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 का है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा,
और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप देखो चारों लेंथ इक्वल आया है और हमें चारों लेंथ इक्वल दिखाना था स्क्वायर के लिए। अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि चूंकि चारों लेंथ इक्वल तो रोम्बस का भी होता है, स्क्वायर और रोम्बस दोनों में चारों का लेंथ इक्वल होता है, तो कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। ये चारों साइड इक्वल आ गया तो ये रोम्बस भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है। तो अब एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, डायगोनल का लेंथ। अगर हम लोग डायगोनल का लेंथ निकालें और डायगोनल का लेंथ इक्वल आ गया तो 100% ये स्क्वायर है, लेकिन अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं आया तो ये रोम्बस हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग AC निकालेंगे, तो AC इज इक्वल टू A और C, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 का, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 और 6 डिफरेंस 3 का, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, √10 आ जाएगा। ठीक है, AC निकाल गया। BD तो BD का लेंथ निकालेंगे, तो 6 और 3 डिफरेंस 3 का है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 और 5 है डिफरेंस 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1, तो √10 ये आ गया। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि ये जो चारों लेंथ है आपस में इक्वल है और ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, तो बस हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिख गया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB BC CD, BC हो गया, CD हो गया, DC बोल लो आप, है ना, और उसके बाद AD बोल लो। तो ये चारों लेंथ हमें इक्वल दिख गया यहाँ से। ठीक है, और दूसरा AC का जो लेंथ है वो BD के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। अब कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा सर देखिए डायगोनल भी तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन डायगोनल आपस में बराबर होना चाहिए था। हमने ये नहीं बोला कि साइड के बराबर होगा डायगोनल, नहीं। आप ये सोच रहे होगे सर ये √5 है, लेकिन ये √5 नहीं आया, लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल होना चाहिए ना, और साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये सभी साइड है आपस में इक्वल है और ये डायगोनल है आपस में इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है। सो गिवन पॉइंट्स आर गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, और ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे पूछ दे कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के लिए ये वाला कंडीशन देखेंगे। अगर हमसे रोम्बस पूछता तो ये कंडीशन देखते, अगर हमसे रेक्टेंगल पूछता तो ये कंडीशन देखते। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 23 नंबर पे। देखो 23 नंबर प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। उसके बाद पूछा गया इज इट अ रेक्टेंगल, तो मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इतना ही में बन जाएगा ये। देखो क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिया हुआ है। 23 पे बात कर लेते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,2 आर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये मान लो पैरेललोग्राम है तो कुछ ऐसा दिखेगा। फोटो हमने इस तरह से बना लिया। ठीक है, और वर्टिसेस भी लिख लेते हैं। क्या क्या दिया वर्टेक्स 23 नंबर में 3, 2, 3,2, 6,3, और अगला पॉइंट है 3, 2, 6, 3, 7, 6 और 4, 5, डी है 4,5। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए बस ये होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। और फिर ये पूछा गया है क्या इज इट अ रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, देखो ये दोनों फोटो तो सेम रहेगा, है ना, ये दोनों फोटो तो सेम रहेगा दोनों में। हम लोग इससे डिसाइड कर पाएंगे कि वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं 23। क्या हमने पॉइंट सही लिखा है 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा पैरेललोग्राम के लिए, ABDC सभी साइड का लेंथ निकालेंगे और क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। तो AB निकालते हैं, बोलो AB कितना आएगा 3 और 6 डिफरेंस 3 का, तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 और 3 है डिफरेंस 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा √10। अगला आते हैं, AB निकाल लिए, अब DC निकालते हैं। तो DC कितने का आ जाएगा 4 और 7 डिफरेंस 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 और 6 डिफरेंस 1 का, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी √10 आ गया। दोनों
अपोजिट साइड इक्वल आ गया। अब इसका चेक करते हैं AD का, तो AD कितना आएगा 3 और 4 डिफरेंस 1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 2 और 5 डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √10 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं AD हो गया, अब BC ले लेते हैं। BC कितना आ जाएगा 6 और 7 डिफरेंस 1 का, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और 6 और 3 डिफरेंस कितने का 3, तो ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा √10। अब आप देखो ये चारों साइड इक्वल हो गया है ना। अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल आ गया तब तो वो चला जाएगा किस में, ये स्क्वायर बन जाएगा, सही है ना, और नहीं तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो रोम्बस भी एक टाइप का क्या है, पैरेललोग्राम है, सही ना, पैरेललोग्राम जैसा ही दिख रहा है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल हो जाएगा BD और ये हो जाएगा AC, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया तो ये पैरेललोग्राम कहला जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होगा। चलिए तो अब देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, और डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर डायगोनल निकालते हैं AC, तो AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 7 और 3, तो गैप 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस फिर 2 और 6 है, गैप 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 32 हो जाएगा, तो 4√2 आ जाएगा, है ना। और ये निकालते हैं BD, तो BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा 4 और 6 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में 5 और 3 है, डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 2√2 आएगा। तो आप देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग ये बोल देंगे क्या कि AB जो है, AB जो बराबर है DC के, AB बराबर है DC के, और AD जो है देखो AD BC के बराबर है। हालांकि ये सभी बराबर है, लेकिन हमें पैरेललोग्राम दिखाना है तो ये दिखाएंगे। और AC और BD, यहाँ देखो AC और BD बराबर नहीं है, AC बराबर नहीं है BD के, इसलिए ये पैरेललोग्राम है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं होगा। पूछा था ना इज इट अ रेक्टेंगल, तो बोलेंगे नो, ये रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। 24 में इसी तरह से 4 पॉइंट दिया हुआ है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, फिर उसके अगले वाले में रेक्टेंगल प्रूफ करना है, फिर उसके अगले वाले में रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, आप ये बना सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, क्योंकि बीच में जो 1-2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस टाइप का है, एक में स्क्वायर प्रूफ करना है, एक में रोम्बस प्रूफ करना है, तो ये आप कर लोगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में इस बार ट्रेपेजियम से क्वेश्चन है। 27 A दिया हुआ है एंड B दिया हुआ, आर 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। 27 नंबर में 2 पॉइंट्स गिवन है, गिवन पॉइंट्स A है -4,0 एंड B पॉइंट है -1,4, -1,4 are 2 given points. C and D are points which are symmetric. C and D are symmetric. ये symmetric point है, symmetric to given point A and B, symmetric to given point A and B respectively with respect to y axis. अच्छा, with respect to y axis, ठीक है। मैं मोटी मोटी चीज़ें लिख लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम, है ना, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर बनाएंगे। यहाँ पे ये वाई एक्सिस, क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है A एंड B, ये 2 पॉइंट गिवन है, और C और D जो पॉइंट है उसी पॉइंट A और B का क्या है, सिमेट्रिक है। कहने का मतलब मिरर इमेज होगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो आप उस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर को हिंदी में परिधि बोलते हैं, है ना। तो पेरीमीटर तब निकलेगा ना जब ट्रेपेजियम का चारों साइड का लेंथ निकल जाए। तो देखो हम लोग फोटो बनाएंगे, प्रॉपर फोटो,
क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज की बात हो रही है। तो ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। देखो उसने ये बोला कि एक पॉइंट लेना है -4,0, तो एक पॉइंट -4,0, तो एक्स एक्सिस पे -4 तो लेफ्ट साइड होगा, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा -4 यहाँ पे -4,0 ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, ए है। अगला पॉइंट है B -1,4, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस 4 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे -1 तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि -4 यहाँ पे है, तो -1 मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो -1 और 4, तो -1 ये 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा -1,4, और ये पॉइंट हो गया B पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया B पॉइंट। अब क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ये जो A पॉइंट है और B पॉइंट है, इसी का सिमेट्रिक पॉइंट है C और D, है ना। A पॉइंट का सिमेट्रिक C होगा, तो A पॉइंट यहाँ है, तो इसका सिमेट्रिक कहाँ पे होगा, किसके रिस्पेक्ट में, Y एक्सिस, ये रहा Y एक्सिस, तो Y एक्सिस के सिमेट्रिक, यानी Y एक्सिस को आप मिरर समझ लो, ये मिरर, तो जितना दूरी पे ये A है उतना ही दूरी पे C होगा, है ना। A पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, तो इतना ही दूरी पे बनेगा, तो यहाँ बनेगा, और इसका नाम दे देना है C, चूँकि A सिमेट्रिक है, सॉरी C जो सिमेट्रिक है वो A के है, और यहाँ पे D जो सिमेट्रिक होगा B के, तो B इतने दूरी पे है, तो जो हमारा D होगा वो भी इतना ही दूरी पे होगा Y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे D आ जाएगा। बस हमने C और D सिमेट्रिक ले लिया। अब इसको ज्वाइन कर दो, तो ये आपको दिखेगा ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, आपको दिख गया होगा कि हाँ ये एक ट्रेपेजियम है। तो ये अगर ये ट्रेपेजियम है तो आप इसका पेरीमीटर बताइए। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, सभी का लेंथ निकाल लेंगे और सभी के लेंथ को जोड़ देंगे। तो देखो ये है -4,0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, सही है। अच्छा ये -1,4 है, तो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 कॉमा हाइट कितना हो जाएगा इसका 4, चूँकि ये 4 है, यहाँ से ये हाइट, यहाँ से ये हाइट सेम ही रहेगा, तो ये हाइट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमने C और D का पॉइंट भी निकाल लिया। अब आप देखो कि आप बहुत आसानी से बता सकते हो इसका लेंथ। देखो यहाँ पे ये 0 है और ये -4 है, तो जरूर ये वाला लेंथ कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, तो ये भी लेंथ कितना रहा होगा 4, यानी कि टोटल लेंथ की बात करें तो 8 रहा होगा। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे AC की लंबाई 8 आ गया। अच्छा अब DC का लेंथ निकाल लें, तो DC का लेंथ निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग DC की लंबाई निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितने का 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 और 0 डिफरेंस 4 का, तो इसका हो जाएगा 16, 16 9 25, यानी कि 5 आ जाएगा रूट से बाहर। अच्छा अब BD की लेंथ निकाल लेते हैं, तो BD का जो लेंथ है वो इधर क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये लेंथ 1 रहा होगा, तो ये 1 तो ये भी 1, तो 1 + 1 2, तो ये तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे। अच्छा अब हम लोग ये निकालते हैं AB निकालते हैं, तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -1 -4 डिफरेंस 3 का, तो ये हो जाएगा 9 प्लस, और ये 4 और 0 तो 16 हो जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। तो अब हम लोग सभी साइड का लेंथ निकाल चुके हैं, तो बोलेंगे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होगा सभी साइड को जोड़ देंगे, तो AC प्लस DC प्लस AC प्लस DC प्लस BD प्लस BA या फिर AB, सभी को जोड़ दो। AC की लंबाई 8 और DC की लंबाई 5 और BD की लंबाई 2 और BA की लंबाई 5, सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स, है ना, 20 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया हो। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।